और इस प्रश्न को लेकर के काफी टाइम से मन में जिज्ञासा है, आपके सामने रख रहा हूं। ईश्वर एक है या अनेक? और अगर ईश्वर अनेक है तो ईश्वर साकार रूप में है या निराकार रूप में? कृपया मार्गदर्शन करें। ठीक है, मार्गदर्शन हो रहा है, बैठिए। आकाश एक है या अनेक? आकाश एक है। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने भाष्यों के माध्यम से तथ्य को ख्यापित किया। उपाधिकृत भेद को लेकर जब काम चल जाता है तो स्वाभाविक भेद कैसे मानेंगे? आकाश एक है, घट को लेकर घटाकाश, मठ को लेकर मठाकाश। ईश्वर एक है। महाप्रलय में एक ही तत्व शेष रहता है। सदैव सौम्यदमग्र आसीत एक मेवाद्वितीयम। सृष्टि काल में वह एक ईश्वर ही 5 कृत्य का निर्वाह करने के लिए स्वयं को 5 रूपों में व्यक्त करते हैं। उत्पत्ति नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए हिरण्यगर्भ ब्रह्मा हो जाते हैं। स्थिति नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए विष्णु हो जाते हैं। संहृति या संहार नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए शिव या रुद्र हो जाते हैं। निग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए शक्ति हो जाते हैं। अनुग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए गणपति हो जाते हैं। कछुए की हथेली को देखा है? ना देखा हो तो देख लेना। ऐसे कछुए की हथेली ऐसे होती है, उंगलियों में विभाजक रेखा होने पर भी विभाजन नहीं होते। ऐसे ऐसा नहीं। खरबूज देखा है? तरबूज लकीरें होती हैं, विभाजक रेखा होने पर विभाजन नहीं होता। कृत्य भेद से परमात्मा में भेद है। फिर एक एक के ब्रह्मा जी के, विष्णु जी के, शिव जी के, शक्ति के, गणपति के शास्त्रानुसार अवतार भेद से भेद हो जाता है। वस्तुतः कौन और दूसरे तो सुन रहे हैं, हम उनकी ओर देख भी कहाँ रहे। प्रश्न कौन कर रहा था? हमने सोचा कि इन्होंने किया प्रश्न, चश्मा वाले ने। हम तो उनकी ओर मुख देख करके कर रहे। तो हम प्रश्न करने वाले को देख ही कहा रहे, हम तो समझ रहे थे इन्होंने किया। नारायण। तो हमने क्या कहा कि कृत्य भेद से भेद होता है, वस्तुतः एक ही। यही क्या, जीव जगत जगदीश्वर को लेकर भी परमात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। एक ही परमात्मा तमः प्रधान प्रकृति के योग से स्वयं को जगत के रूप में उद्भाषित करते हैं पंचभूतों के द्वार से। मलिन सत्वगुण प्रधान प्रकृति के योग से वे जीव के रूप में व्यक्त करते हैं। शुद्ध सत्वगुण प्रधान प्रकृति के योग से जगदीश्वर के रूप में व्यक्त करते हैं। एक ही परमात्मा त्रिगुणात्मिका प्रकृति के योग से जीव जगत जगदीश्वर के रूप में समुद्भाषित करते हैं स्वयं को। कोई भी शक्ति होती है अपने आश्रय शक्ति या शक्तिमान को अपनी विद्यमानता से सद्गति नहीं होने देती। मिट्टी में या पृथ्वी में रहने वाली जो स्निग्धता नाम की शक्ति है, वो मिट्टी को अपनी विद्यमानता से सद्गति नहीं होने देती। कार्यों की विद्यमानता से भी कोई भी शक्ति अपने आश्रय शक्तिमान या शक्ति को सद्गति नहीं होने देती। जैसे घटादि कार्यों में भेद होने पर भी साम्यानुगत मृत्तिका को लेकर भेद नहीं। इस प्रकार सृष्टि की रचना के पूर्व महाप्रलय में ही अद्वैत नहीं होता। सृष्टि दशा में भी परमात्मा त्रिगुणात्मिका प्रकृति के द्वार से जीव जगत जगदीश्वर तीनों रूप